हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो पिछले लेक्चर थे किसने किसने कंप्लीट कर लिया है? पिछले लेक्चर 2 ना, कल संडे था तो कल ऑफ रहता है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस। 2 लेक्चर हो चुके हैं, बेहतरीन तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन रहे हैं। बेसिक हमने कंप्लीट किया है, अब लेवल क्वेश्चन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको बढ़ता मिलेगा। ठीक है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉन्सेप्ट बताएं, 1-2 क्वेश्चन बताएं छोड़ दें। 3-4 जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है उनका 4-5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक लेके जाते हैं, ताकि आपको यहीं प्रैक्टिस हो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहीं पे प्रैक्टिस हो और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जितना करवा दे रहे हैं उसको सीट रिवीजन करनी है, बस उतना सफिशिएंट है। ठीक है, और देख रहे हो एसएससी का रिजल्ट आया था सीजीएल टीयर 1 का, उसमें स्कैम की बड़ी खबर आ गई है देखने को मिल रहा है ना। थोड़ा सा एकदम पैटर्न जो है, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएं किसी में। ठीक है, क्या कैसा क्या रहा। चलिए सीधा आगे चलते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सवाल पर अटैक मारते हैं। लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 36 कितना बढ़िया क्वेश्चन है, करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% में हानि पर बेचता है, वह 1225 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसे कितने परसेंट कितना 11% के लाभ होता है। देखना, तो क्रय मूल्य आपको पता है ना, सीपी। एक लाइन की किधर है, मान लो प्रॉफिट है, पहले एक लाइन के कितना है 13.5% का हानि हो गई, एक है 11% का लाभ हो गया, है ना। दोनों के बीच कितना अंतर होगा, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस दोनों के बीच में बताओ डिफरेंस कितना होगा, बोलो। दोनों जुड़ जाते हैं ना, ये प्लस का ये माइनस का जब डिफरेंस होता है तो हम दोनों जुड़ जाते हैं, पता होगा आपने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24.5%। 24.5% वैल्यू कितना देखो जाता है, कितना 12 नहीं, कितना है 1225 रुपये अधिक हो जाता है। दोनों बराबर होगा, है ना। सीपी निकालना है, घटाऊंगा 0 लगा लेंगे, कितना 49 से घटा, देखो 49 से 5 बार चला जाएगा, 49 से 5 बार, 49 से कितने बार चला जाएगा 25 बार, है ना। 0 लगा है ना, नहीं, हाँ 25 बार चला जाएगा। ठीक है, ठीक, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 250 आ गई। 5 की वैल्यू कितनी 250, हमें निकालना कितना 100% निकालना है ना। अगर मैं यहाँ पे अब 20 का मल्टीप्लाई करा दूँ यहाँ 20 का, कितना आ जाएगा 20%, 100% हो जाएगा, है ना। यहाँ 20 का करवा देंगे, कितना आ जाएगा 5000। ठीक, 5 CP कितना हो जाएगा 5000, 5000 ऐसा CP आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। किसको समझ में नहीं आया बताओ, सभी को समझ में आया हो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बार जो क्या है, इस बार अभी तक डिजिट में देता था, है ना, अब इस बार उसमें अल्फ़ाबेट में दे दिया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में दिया है, करेंगे, ईजी है। ठीक है, बस वही है कि डराने की कोशिश कर रहा है नए नए तरीक़ों से। ठीक है, एग्जामिनर, हमको डरना नहीं है, समझ रहे हैं। एक वस्तु को X रुपये में बेचने पर, अगर X रुपये में बेच रहे हैं तो उससे हानि कितनी होती है, L% की हानि होती है। वस्तु को Y रुपये में बेचा जाए तो उसे कितना P% का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। P% का प्रॉफिट होगा, यानी कि क्या, Y में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब Y की वैल्यू बड़ी है ना। सीधी सी बात है, भाई जब भी Y में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब Y की वैल्यू बड़ी होगी। देख रहे हैं, लॉस हो रहा है एक तरफ से क्या हो रहा है, देखो इधर क्या प्रॉफिट हो रहा है ना, इधर हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक, एल का लॉस हो रहा है ना, एल मीन्स लॉस हो रहा है, L% लॉस है, प्लस का है प्रॉफिट। डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा बोलो, P प्लस एल, दोनों जुड़ जाएंगे ना, P प्लस एल। इसकी वैल्यू क्या है, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, X में बेचने पर हानि हुई है इतनी, और Y बेचने पर लाभ हुआ, मतलब Y की वैल्यू बड़ी है, ये हुआ। मतलब इस समय पर Y में बेचने पर हुआ लाभ, X में बेचने पर हुआ हानि है, तो कितना इनका डिफरेंस हो गया। मैंने बताया था ना, परसेंटेज में डिफरेंट इक्वल टू वैल्यू में डिफरेंट, है ना, डिफरेंट ले लेंगे दोनों का। ठीक है, बस X ये परसेंट में है, वैल्यू वाली परसेंट में, ठीक है, परसेंट में है। और 100% निकालना, CP निकालना, क्रय मूल्य X 100 1% वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू क्या आएगी बताओ,
वाई माइनस एक्स बटे पी प्लस एल, होगा कि नहीं होगा। 100% निकालना है तो यहाँ 100 को मल्टीप्लाई करा दूंगा, यहाँ भी 100 को मल्टीप्लाई करा दूंगा, बस पूरी आ जाएगी 100% में। सी पी आ गया, यही तो निकालना था हमको। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बोलो, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी कोई ये ना कहते कि वाला ना, ये नहीं, इसमें देखो 100 नहीं लगा, परसेंट निकाला। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। समझ आ रहा नहीं, अगर जिनको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना है। ठीक है, और अगर कुछ आप चाहते हो कि कोई कुछ सुधार, हाँ वो सॉरी है, उसके लिए थोड़ा सा PDF नहीं डली है परसेंटेज की, है ना, डलवा देंगे कल, परसेंटेज आपको मिल जाएगा, पूरा परसेंटेज की पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेट हो गया। वहाँ पर वो जितने परसेंटेज की जो पड़ेगी पूरी सीट, तो आपको रिवीजन करना है पूरा, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है, एक एक क्वेश्चन लगवाएं। पर आपको अगर जहाँ समझ में नहीं आता है वीडियो खोलिए, ठीक है, वीडियो खोलिए या वीडियो सामने रखिए और प्रैक्टिस करते जाइए ना, 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए, तब आगे बढ़िया अच्छे से आपका परसेंटेज क्लियर हो जाएगा पूरा। और एवरेज का पढ़ा ही है ना, एवरेज से तो मैंने शायद लेक्चर बाय लेक्चर भी डाले थे ना, एक लेक्चर लिया उसके PDF डाल दिया, फिर लेक्चर लिया, फिर जितने सवाल दूसरे लेक्चर में कराए उसका PDF डाल दिया, ऐसे करवाया था। और लास्ट में पूरा PDF पढ़ा है एवरेज का, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। ठीक है, डाउनलोड करके, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा। चलिए बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एक वस्तु है 16% हानि की बजाय 12.5%, कुछ नहीं 12.5% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिक्कत है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा 2/3 है, 16 से 2/3, यहाँ पे 16 से 2/3। ठीक है, 16 से 2/3 हानि के बजाय 12.5% प्रॉफिट बेची जाती है। तो आदमी को कितना करा, आदमी को 1533 रुपये का 33 रुपये अधिक मिलते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का CP निकालना है। देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस, लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल, लैंग्वेज। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, तो लैंग्वेज पकड़नी है, जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे आपको करते चले जाना। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। अभी तक क्या था, अभी तक डेटा ईजी देता था ना, 20% का लाभ दे दिया, 15% का प्रॉफिट दे दिया ना, और मान लीजिए 12% का माइनस दे दिया है ना, मतलब हानि दे दिया। तो ऐसे कर लेते थे हम, दोनों को क्या ले लेते, डिफरेंस ले लेते। ये सिंपल डेटा रहता था, कितना ईजी था। आप देखो डेटा कितना बढ़िया दिया सवाल में, देख रहे हो। अब बेटा फ्रैक्शन दे दिया, फ्रैक्शन में डेटा दे देंगे तो तब क्या करेंगे ना, सभी तरीके से खाएंगे। परेशान नहीं, बस चुपचाप करते रहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी तक हमारे ये सवाल में रहता था कि मान लो 15% प्रॉफिट में सामान बेच दिया है ना, फिर 20% मान लो लॉस में बेच दिया, तो डिफरेंस ले लेते थे। अलग अलग साइड है, दोनों साइड है, तो डिफरेंस लेते थे, यानी अलग अलग साइड है, एक साइड इधर है एक इधर है, दोनों जुड़ जाते थे ना, यानी 20 25 37 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये होता था। अगर एक साइड है तो दोनों मतलब घट जाते थे, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, दोनों तो घट जाते थे, है ना। ये लेते थे जब डेटा ईजी था। अब डेटा उसने फ्रैक्शन में दे दिया, तो आप कैसे करेंगे बताओ, कर सकता कोई? और कोई कर सकता है तो वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करें, है ना। और जब उसे फ्रैक्शन दे देगा तो कैसे करेंगे, देखना। अगर फ्रैक्शन में देता है तो एक बार सुनिएगा, फ्रैक्शन में देता है, यानी 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, हमें क्या माइनस में दिया है ना, माइनस में हानि हुई है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, माइनस है तो 1 लगा लेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है 12.5% का लाभ है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताएंगे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। प्रॉफिट है, 1 प्लस लगा लेंगे। ठीक, अब हम दोनों का डिफरेंस ले लेते थे। अब हमें क्या करना है कि देखो, नीचे मुझे संख्या का 1/8 भी करना है, संख्या का 1/6 भी करना है, तो दोनों को नीचे वाले का हर का क्या लेते हैं, हमेशा हर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हर का एलसीएम ही संख्या मानते हैं, याद रखिएगा। अगर ये सवाल आता है, ये पैटर्न वाला आपको बताया, ये पैटर्न वाला, ये तो ये वाला, ये तो ये वाला, कोई भी ऐसा सवाल आता है, ईजी डेटा देता है तो हम बता चुके हैं अभी तक, ईजी डेटा रहता था हम कर ही चुके हैं अभी तक, है ना। अब डेटा अगर फ्रैक्शन दे देता है तो हमको कैसे करना है, फ्रैक्शन में देगा तो हम क्या करेंगे, उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू में क्या करेंगे, हर जो रहता है, हर को, हर दोनों का, यानी 6 का और 8 का एलसीएम ले लेंगे ना। 6 और 8 का एलसीएम कितना, लगभग 24 ले लेंगे ना, 24। ये हम संख्या मानेंगे, ठीक है। यानी कि हम संख्या क्या, मेरी कितनी है, 24 अगर संख्या है मेरी, माने मान लीजिए, माने मेरे CP
24 है ना, इसी वैल्यू निकालनी है। CP मेरा 24 है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ठीक है। ये मेरे को मान लिया हमने, किसको, इनको दोनों को एलसीएम करके माना जाता है ताकि काटना ईजी रहे, देखिए ना कैसे अभी पता चल जाएगा। बस अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वाले। समझ, हमको संख्या मान लेनी है, यूनिट है, ठीक है, संख्या नहीं, 24 नहीं है। अब क्या सवाल में कह रहा है कि संख्या को इतनी हानि हो जाती है, यानी 24 में कितने की हानि हुई, जब 16 से ही 2/3 की हानि हुई, यानी 16 से 2/3 का मतलब 1/6 है ना, हानि हुई। कितना काट देंगे, 3 है ना, 3 का क्या हुआ हमको, क्षेत्र का 6 चौको 24, 4 आ जाएगा। 4 का क्या हुआ, लॉस हुआ, माइनस है 4 का हुआ लॉस, ठीक। आगे फिर क्या करा, फिर करा 12.5% का प्रॉफिट होता है किस पे, 24 पर। 24 पर 12.5% का प्रॉफिट होता है, तो 1/8 करेंगे, काटेंगे, 8 का 24, कितना आ जाएगा 3, ये 3 का प्रॉफिट है ना। ये संख्या आ गई। अब क्या करें, इन दोनों संख्या सवाल में कह रहा है इतने पर। अभी हम जोड़ते थे, मान लो अभी इसकी वैल्यू क्या था, अभी तक यहाँ देता था डायरेक्ट, यहाँ देता था 20%, यहाँ देता था 15%, हम ईजी निकाल लेते थे, है ना। अब देखो एक वैल्यू प्लस में, चार माइनस में है, और एक वैल्यू प्लस में है, तो दोनों डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ के 7 हो जाएगा ना, यही है, 7 हो जाएगा। दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक देखो प्लस में कितना है, प्लस में 3% ज़्यादा है प्रॉफिट हुआ है, माइनस का 4 का लॉस हुआ है, दोनों अलग अलग साइड है, दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, 4 3 का कितना, 7 डिफरेंस आ जाएगा, 7 इतना डिफरेंस आ गया। सवाल में डिफरेंस कितना दिया है, 3315 का, 1533 का, ये वैल्यू आ जाएगी। बस हमें निकालना क्या है, 7 की वैल्यू इतनी दी है, हम 24 की वैल्यू निकालनी है, बस कितना ईजी हो जाएगा। इस तरह से करना है। काटेंगे 7 दूनी 14, एक बचेगा, है ना, एक बचेगा, 7 कम 7 आ जाएगा, 7 9 63, कितना 319 हो जाएगा ना, 219 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 219, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 की, इसका 219 गुना कर देंगे, बस 9 चौको 36, 9 का 4 में कराऊंगा 36 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में देखो, फिर लास्ट में 6 आएगा ना, 9 चौको 36, लास्ट में 6 आएगा मेरा, और एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 आ रहा है, बस आगे बढ़ जाएंगे। बस इतना ही क्वेश्चन करना है, पूरा गुणा कराते नहीं बैठ जाने का, पता चले पूरा गुणा ही करा रहे हैं बैठ के। जो ऑप्शन का यूज करना सीखना है, ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं यहाँ से, ठीक है, देखना करेंगे आगे। थोड़ा सा टाइप हल्का समझ लीजिएगा इसके, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, एसपी में चेंज मतलब विक्रय मूल्य में चेंज, परिवर्तन, विक्रय मूल्य में परिवर्तन बराबर प्रॉफिट हो लॉस में चेंज, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट कह लो, कुछ कॉमन सेंस कह लो, कुछ भी कह दो, है ना, ठीक है। एसपी में चेंज मतलब विक्रय मूल्य में चेंज होगा जितना, और जितना चेंज परसेंट में आएगा, प्रॉफिट में होगा या लॉस होगा, उसका चेंज निकालेंगे, दोनों बराबर करेंगे, ये सवाल होगा, समझ जाएंगे आप, ठीक है, समझ गए। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए इसको किनारे कर देते हैं, थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ करेंगे। सवाल कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 29% का लाभ अर्जित करता है ना, किसी सामान को बेचता है 29% का लाभ होता है उसको, है ना। विक्रय मूल्य क्या है उसका 90% बढ़ा दिया जाता है। अगर कह रहा है यदि 90% 90 रुपये उसका वृद्धि कर दी जाती है विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब अभी तक मान लो किसी एक वैल्यू बेच रहे होगे, तब भी उसको 29% का लाभ हो रहा था। अब कह रहा अगर 90 रुपये और बढ़ा दें, विक्रय मूल्य वृद्धि कर दी जाए विक्रय मूल्य में, एसपी में, तो उसका लाभ बढ़ करके 37%, जाहिर सी बात है। मान लो 19% प्रॉफिट कमा रहे हैं, 19% प्रॉफिट कमा रहे हैं, सामान को और बढ़ा के बेचने लगे, कितना 90 रुपये और बढ़ा दिया, चलो भैया 90 रुपये, अभी मान लो 100 का बेचते थे ना, तो अब 90 रुपये और बढ़ा के बेचेंगे, परसेंट नहीं है, 90 रुपये और बढ़ा के बेचेंगे, तो उसके अब उसे कितना लाभ होने लगा, 37% का, यानी लाभ कितना बढ़ गया। बस जो क्या करना, एसपी में चेंज, जितने विक्रय मूल्य में चेंज बराबर जितना उससे परसेंट में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है ना। एक चीज़ बताइएगा मुझे, पहले 29% का लाभ कमा रहा था, अब 37% का लाभ कमा रहा है, कितना परिवर्तन आया बोलो, दोनों के बीच में कितना फ़र्क आया, फ़र्क कितना आया, कितने का आया। 37 से पहले आप 29% लाभ कमा रहे थे, परसेंट में चेंज कितने कमा रहे थे, 37%, 29% का, अब 37 कमा रहे हैं, कितना फ़र्क आ गया, 8% का। 37 माइनस 29 करेंगे, 37 माइनस 29 कितना आएगा बोलो, 8% का प्रॉफिट, यानी कि परसेंट में चेंज कितना आ गया, 8% का, 8% के प्रॉफिट में चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। अब वैल्यू में कितना चेंज आया, है ना, वैल्यू में कितना चेंज आया, 90% बढ़ाने पर कितना चेंज आया, 90%,
है 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90%। सीधी सी बात है। अब आपको क्या तो कह रहा सवाल में, यदि वस्तु को 20% लाभ कमाना हो, वस्तु को 20% लाभ कमाना हो तो कितने बेचें। हम देखो हर कोई वस्तु अपने आप 100% होती है, और 20% उसे लाभ कमाना है तो बोलो कितना कमाएंगे। सबको वैल्यू अपने आप 100% होती है सीपी, है ना। और इससे 20% आपको लाभ कमाना तो कितने बेचेंगे 120% में, है ना। 120% में इसी की वैल्यू पूछ रहा है सवाल में। तो 8% 120% की वैल्यू बतानी है आपको, 120% प्रॉफिट बताना है। 8 की वैल्यू कितनी 90 है, तो 120 की क्या होगी ये आपको बताना है बस। ठीक है, कर पाएंगे। देखना सीधे सीधे देख रहा है, 8% कितने गुना है इसका, बोलो 15 गुना। 15 टैक्स 20 होता है ना, 15 गुना। ये इसको भी 15 गुना कर देंगे, 15 गुना कर देंगे, है ना। 15 नंबर 135, ठीक है ना। 1350 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बस कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट देखिए आप हमारा, बस आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार गलती से एक किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर 22% कम पर बेचता है, 32% कम पे बेचता है। तो पाता है कि मूल बिक्री क्रय मूल्य से कितने परसेंट, कितने रुपए, 67.2 रुपये की कम मिलते हैं। यदि वस्तु को उसे उसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचे पर उसे 40% लाभ कमाना प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताना आपको। बस वही चीज़ है, परसेंट में चेंज बराबर फ्रैक्शन में चेंज, परसेंट में चेंज इज इक्वल टू एसपी में चेंज। एसपी में कितना चेंज आया, एसपी कितनी थी, पहले 32% के प्रॉफिट कर रहा था, है ना। कितना कम हो गया, पहले मान लो किसी बेच रहा होगा उसको परसेंट मान लो कम हो गया 32%। आगे सवाल क्या कह रहा है, उसके रुपए में कितना बदलाव आया, कितना 67.20 रुपये का, 67.20 रुपये के बराबर आया ना। बोलो कितने को ना, इससे क्या निकालेंगे, एसपी निकालना। देखो अब हमें निकालना क्या है, यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य से 40% अधिक बढ़ा दिया जाए, मूल विक्रय मूल्य से 40% अधिक बढ़ा दिया जाए, अधिक बढ़ा दिया 40% अधिक बढ़ा दिया जाए, तो कह रहा है 40% अधिक लाभ कमाना हो, 40% अधिक लाभ कमाना हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना आपको। क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया था। 40% लाभ, पहले उसे 32% कम पर बेच रहे हैं, फिर उसे 40% लाभ कमाना, ठीक है। 40% लाभ कमाना है, करेंगे, ठीक है। 40% लाभ कमाना तो उसका क्रय मूल्य बताना, देखना कितने गुना, कितने गुना लगभग 2.1 32 और 2 करेंगे 64 हो जाएगा ना, 64 हो जाएगा। कितना 3.2 कम है, एक 3.2 कम है। अगर 10 का भाग दे दूँ मैं यहाँ से तो 3.2 आ जाएगा, मतलब 0.1 है ना। यानी कितना गुना 2.1 है ना, 2.1 गुना है। देखो 2.1 गुना है इसका, 1% वैल्यू 2.1 आ गई, है ना। तो अब एसपी है, एसपी अपने आप 100% होगा। अब कोई वस्तु जितने के बेच रहे हैं मान लो उसको हम 100% मानते हैं, है ना। मान लो एसपी कितनी 100% कितनी, एसपी की टोटल वैल्यू कितनी होगी 100% की। 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू है 2.1, एक की वैल्यू 2.1 गुना 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना आ जाएगा बोलो, 210, 200 क्या आ गया, एसपी आ गया, है ना। यानी वस्तु हम 210 में बेच रहे हैं, 210 में, तो कितना 210 में बेच रहे थे, क्या हो रहा था, हानि हो रही थी। अब देखना क्या कर रहा है सवाल में, अगर करें लाभ से कितना कमाना हो, 40% लाभ कमाना हो, 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5, है ना। लाभ कमाना हो, लाभ यानी नीचे वाला सीपी होता है। लाभ कमाना हो किस पर, विक्रय मूल्य पर, नीचे वाले विक्रय मूल्य है, याद रखना ये तो लैंग्वेज है। नीचे विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य यानी नीचे वाले विक्रय मूल्य है, नीचे वाले विक्रय मूल्य है मान लो, उस पर, है ना। क्या लाभ कमाना आपको, लाभ है, देखना सीपी और एसपी का मूल्य क्या होगा, सीपी एसपी क्या होगा, एसपी बराबर 5, एसपी बराबर 5 होगा। तो सीपी कितना रहा होगा, यानी 5 में आपने बेचा है तो आपको 40% लाभ हुआ है, तो सीपी आपको कितना रहा होगा, 3 रहा होगा ना, 3 तो सीपी रहा होगा, 3 तभी तो आपने दो प्रॉफिट कमाया, तभी तो 5 के बेचा था। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है 210 है। देखो ये देखो 210, एसपी कितनी है 210, कितने गुना हो जाएगा, लगभग 30 गुना, है ना। नहीं कितने गुना हो जाएगी, नहीं गलत कर दिया क्या,
सीपी यदि उसको बेचने पर उसे 40% लाभ होता है तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य बताना आपको, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। नहीं नहीं, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, ठीक है। 5 ना, ये आपका सीपी रहेगा ना, सीपी होगा, ठीक है। नीचे वाला सीपी, प्रॉफिट हमेशा सीपी निकाला जाता है ना। सीपी कितना हो गया, 5 हो गया है ना। 2% प्रॉफिट कमाया आपने, ये तो बेचा 7 की है ना। सवाल में कह रहा है 210 का बेचा है, कितने गुना, 30 गुना। देखो 7 3 21, 30 गुना है, तो सीपी कितना हो जाएगा, इसका भी 30 गुना कर देंगे, कितना, 150 रुपये। 150 रुपये उसका सीपी था, ठीक है। इस तरह से 150 रुपये का सीपी में आपने कितना 40% का प्रॉफिट कमाया, तो कितने का बेचा, 210 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, तो थोड़े फ़र्क में क्वेश्चन पूरा बदल जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को लाभ पर बेचा जाए, यदि किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाए, उसका विक्रय मूल्य कितना है, 624 है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य को 50 बढ़ा दिया जाए, क्रय मूल्य को यदि 50 बढ़ा दिया जाए, है ना, 50 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो विक्रय मूल्य में 60% वृद्धि हो जाती है। लाभ परसेंट अपन ने कितना बताना है, लाभ परसेंट, ठीक है। कितने बढ़िया लैंग्वेज की, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। समझना बात को। किसी वस्तु को आपने बेचा तो 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट बोले तो 30% प्रॉफिट, 3 फ्रैक्शन कितनी है, 10/3 प्रॉफिट है। नीचे सीपी है, यानी कि सीपी कितना रहेगा, 10 होगा। एसपी कितना, 13 था, तो आपको 3% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर हो गई, बताओ हाँ, समझ आई। आप सवाल क्या कह रहा है, यदि उसका विक्रय मूल्य, आप कह रहा है उसका विक्रय मूल्य कितना है, 624 है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, 624 है। 30% का प्रॉफिट कमाया तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि 13 का वैल्यू सवाल में कितनी दी है, विक्रय मूल्य की 624। कितने गुना दिए बोलो, कितने गुना हो जाएगी, लगभग 13 दून 13 चौक 52, 4 बार चला जाएगा, है ना। 13 चौक 52, 13 104, हाँ 104, 48 गुना, कितने गुना, 48 गुना। तो सीपी कितना रहा होगा बोलो, सीपी कितना रहा होगा, इसका 48 गुना कर देंगे, 480 इसका सीपी रहा होगा ना, 480। अब सवाल में क्या कह रहा है, अगर सीपी को हम क्या करें, 50 बढ़ा दें। अब सीपी आपके पास 480 है, 50 में 50 रुपये आप बढ़ा देंगे, बोलो 50 आपने बढ़ा दिया, 50 रुपये, तो कितना हो जाएगा सीपी, नया सीपी बोलो कितना हो जाएगा, 530, जोड़ देंगे 530 हो जाएगा। अब सीपी आपका 530 हो गया। अब कह रहा है सवाल में, कह रहा है और कह रहा सवाल में 60 रुपये उसके विक्रय मूल्य बढ़ा दिया जाता है, एसपी में 60 रुपये बढ़ा दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 4 8 6 684 हो जाएगा। तो कह रहा लाभ कितना होगा, यानी कि 530 का सामान आपके पास आपने 684 के बेच दिया, तो लाभ कितना होगा बोलो, कितना लाभ हुआ, देखते जाइए कितना लाभ हुआ, देखेंगे कितना लाभ, 4 5 154 का लाभ हुआ, 154 का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितने पर, 530 पर, ओवरऑल 530। 100% निकालना है, अप्रॉक्स निकालना है, अप्रॉक्स देखना। ऑप्शन मेरे लगभग सब 25 28 दूर ऑप्शन है, अप्रॉक्स सॉल्व करूँगा, अप्रॉक्स देखना कैसे सॉल्व करूँगा, अप्रॉक्स कैसे करेंगे, देखना। अगर 530 सब देखो, 30 29 28 ऐसे आसपास है, 30 के आसपास, मैं डायरेक्ट 30 निकालता हूँ, यानी कि 530 का अगर मैं 30% निकाल लूँ, 530 का 30% निकालूंगा तो मेरे 154 आना चाहिए, है ना। 530 का अगर मैं 30% निकालता हूँ तो 154 आना चाहिए, 0 खत्म, 3 3 का 9, है ना, 3 5 15, कितना है, 159 आ गया, 159, ये तो ज़्यादा आ गया, मतलब 30% निकाला तो वैल्यू कितनी ज़्यादा आ गई। इसका मतलब 30% से हल्का सा कम रहा होगा, 30% हल्का सा कम, 30% से हल्का सा कम कौन सा ऑप्शन है, कितना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस तरह सवाल करना, अप्रॉक्स दिमाग लगा के आगे बढ़ेंगे। 42 करेंगे क्वेश्चन नंबर। यहाँ से क्या आपकी नेक्स्ट टाइप है, टाइप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट सब सारी इंपॉर्टेंट टाइप है, आप करते रहिए, बस प्रैक्टिस करना। आपको एक बार समझ नहीं आता, 2 बार नहीं आता, आप प्रैक्टिस करिए, समझ में तो आएगा ही, ऐसा थोड़ी ना। नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, करेंगे वाला दोस्तों। देखो आपका समय बिल्कुल लॉस नहीं होता, एकदम प्रॉपर सवाल करवा जाते हैं 1 घंटे में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं तो बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लॉस करते हैं फर्जी में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत तो ज़रूरी भी है ना, माहौल नहीं बनता।
चलो बढ़ेंगे आगे। एक आदमी ने एक कुर्सी कितने 13% लाभ पर बेच दिया ना, 13% लाभ पर प्रॉफिट बेच दी, कुर्सी बेची। यदि उसे 607 यानी 607.5 रुपये अधिक मूल्य में बेची गई होती तो X% का लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत कितना है 3750 रुपये है, एक्स का मान बताना आपको। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझ में आई किसी को? जब लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो आप एक नहीं, दो नहीं, बार तीन तीन चार चार बार पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी कुर्सी को बेचा है हमने, 13% का लाभ कमाया उसमें, ठीक है, 13% लाभ कमाया। अगर कुर्सी में अभी तक मान लो 13% लाभ कमा रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ तक। अब क्या रहा, कुर्सी में अगर 667.5 रुपये अधिक बेच देते, ज़्यादा रुपये बेच देते तो करा रहा कि यानी कि ज़्यादा रुपये बेच देते तो X रुपये का लाभ और हो जाता है। मान लो कि यहाँ देखो 13% लाभ हो रहा है, इतने रुपये और मैंने बढ़ा के बेच दिया तो इसका CP कितना है, CP कुर्सी का 3750 है। इसका प्रॉफिट निकाल लीजिए, बस खत्म। 13% प्रॉफिट हो ही रहा है, इतना रुपये बढ़ाया है तो इसका देख लेंगे जितना बढ़ाया उसका प्रॉफिट कितना हुआ, है ना, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 607 रुपये बढ़ाया है तो प्रॉफिट कितना होगा उसमें, बस उसमें जोड़ देंगे, बस आ जाएगा आंसर। समझ आए बात को? देखो ये हटा देंगे, मतलब क्या 100 से जो एडजस्ट हो जाएगा पूरा ना, 100 तो खत्म हो जाएगा, या दशमलव हट जाएगा, सीधे इतनी वैल्यू बची 5 0 0 0 खत्म कर देंगे, ठीक, खत्म। बस काटा पीटी मचाइए इसको। कितने % आ जाएगा, लगभग 25 से काटोगे, 25 कम 25 25 पंची कितना, 25 काट देंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 125, 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है। 25 काटिए, 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 107 हो जाएगा, 25 चौको 100, 7 बचेगा, 25 3 75, 15 से काटिए, ठीक है। 15 कम 15 एक बार चला जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना 9 बचेगा, यानी 93 हो जाएगा, है ना। 15 छक्का 90, 6 बार चला जाएगा, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, है ना। 16 कितना, अगर हमने हमने बढ़ाया, अगर 607.5 रुपये बढ़ा दिए तो कितना प्रॉफिट होगा हमको, 16.2% का प्रॉफिट और मिल गया है, 16.2% का प्रॉफिट और मिल गया। पहले 13% का प्रॉफिट मिल रहा था, अब 16.2% का प्रॉफिट और मिल गया। क्यों मिल गया हमने, क्योंकि किसी वस्तु को 607 रुपये बढ़ा के बेच रहे थे ना। एक्स्ट्रा कितना लाभ होगा आपको, कितना हो जाएगा, 29 29.5 हो जाएगा, है ना। 29.2%, 29.2% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसा नहीं, ठीक है, करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है, बढ़ते रहिए। कह रहा आगे कह रहा 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितने उसे वस्तु को 22% लाभ पर बेचने पर, ठीक है, 22% लाभ पर बेचने पर। यदि वह उसे 1450 रुपये फ़ायदा में बेचती तो उसे लाभ होता या हानि होती है, तो उसकी गणना करनी है आपको। समझ रहे हैं दोस्तों? अब सवाल में बोला है या किसी वस्तु को 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेच रही है एलिसा, तो उसे उतना ही हानि होती है जितने को उसे 22% बेचने पर लाभ होता। समझ रहे हैं? लैंग्वेज देख रहे हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए, लैंग्वेज। 22% आप देखो, अगर किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेच रहे हैं, 1170 रुपये में, तो अब कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, जितना कि उसका प्रॉफिट हो रहा है, जितना प्रॉफिट आपको हो रहा है उतना ही बेचने पर लॉस हो रहा है। यानी कि आपने बेचा कितने पर, देखो मान लो मैंने X% का मुझे X% का लॉस हो रहा है। अगर मैं वस्तु को और बढ़ा के बेच दूंगा तो मुझे X% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब मैं कितना X% कम बेच रहा होता है ना। बात समझ रहे हैं? किसी वस्तु को कह रहा है, एक वस्तु को बेचने पर हमें उतना ही लॉस होता है, उतना ही हानि होती है जितने को उससे 22% अधिक लाभ पर बेचा जाए। तो यानी वस्तु को बेचा कितने, 100 से कितना 22% कम में बेचा होगा ना। यानी आपने बेचा कितना, 78% में बेचा है, 78% में बेच रहे हैं। सवाल कह रहा है कितने, 1170 रुपये बेच रहे हैं। समझ रहे हैं? तो कह रहा है सवाल में, तो अगर यदि उसे 1450 रुपये फ़ायदा बेचती, 1450 रुपये फ़ायदा में बेचती, तो उसे कितने % का प्रॉफिट और लॉस होता है ना। समझ रहे हैं दोस्तों? देख रहे हैं? काटेंगे और किससे कटेगा, तो 39 से कट जाएगा, 39 दूनी 78 हो जाएगा, 39 से काटेंगे लगभग कितना पड़ जाएगा, 39
39 नहीं होता, 39 नहीं, 170, 117 39 नहीं है, 30 हो जाएगा यहाँ, है ना। 200 काटेंगे 15, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 1% 15, 100% क्या आ जाएगी, CP कितना हो जाएगा टोटल, CP 100% कितना हो जाएगा 1500, है ना। अब CP इतना 1500 रुपये है। अब सवाल में कह रहा है अगर 1500 रुपये की वस्तु को 1450 रुपये में बेचते तो उससे कितना प्रॉफिट या हानि होती है। देख रहा है 1500 से 1450 बेचेंगे, पक्का 50% की हानि हो रही है। किस पे 1500, ओवरऑल कितना 1500, बस काटा पीट में जाएंगे, 0 0 खत्म, 30 बचेगा, यहाँ से काट देंगे कितना 10/3, 10/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना हानि हो रही, लॉस हो रहा, लॉस तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, 3.33% का लॉस हो जाएगा, 3.33% का लॉस हो जाएगा, बस ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, समझ पाए क्वेश्चन को ना। करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, 44, ठीक है 40, चलो नहीं 40 पूरा आप करके दिखाएंगे, ठीक है। सेम सवाल है, पर कुछ सेम है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको इस आंसर कमेंट करना, ठीक है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिए कौन कौन नहीं पकड़ पाएगा, कौन कौन पकड़ पाएगा, ठीक है। करेंगे सीधे 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे। उसको आंसर, उस क्वेश्चन को जरूर आंसर आपको जरूर से जरूर, जो सीरियस स्टूडेंट है ना, जो चाहता है एकदम कि जो पढ़ ही रहा है बिल्कुल तरीके से, है ना, तो जरूर सॉल्व करके भेजेगा, ऐसा नहीं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाया जाता है। नेक्स्ट टाइप यहाँ कर लीजिए, ठीक है। टाइप क्या है, नेक्स्ट है, अगली टाइप है, नेक्स्ट टाइप है ना, सारे इंपॉर्टेंट टाइप है ये, करते रहिए बस। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु को 2300 में बेचकर 25% का लाभ कमाया जाता है। यदि वह उसे कितना 1955 में बेचती तो उसे कितने % का लाभ या हानि होती। देखो कई सारे तरीके होते हैं, है ना, कई सारे तरीके होते हैं इसको निकालने के। 2-3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगेगा आप समझिएगा। एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, सी फॉर्मूले से भी आ जाता है और इजी वैसे भी है, देखो समझना। किसी वस्तु को देखना कितना बेचा, कितने का है 2323 रुपये बेचा है, तो उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ है, 25% का, मतलब 1/4 में है ना। यानी वस्तु 4 में थी तो बेचा कितनी, आपने 5 बेचा है ना, प्रॉफिट तभी तो प्रॉफिट हुआ है ना, तभी प्रॉफिट हुआ। CP क्या होगा इसका, सीधी सीधी नीचे जो मान लो CP है ना, और एक बढ़ा देंगे तो इसका SP आ जाएगा, यानी कि CP या SP हो जाएगा। ये SP बेचा कितने का है, 5 रुपये में। सवाल कह रहा है 2323 रुपये में बेचा है, कितने गुना बोलो, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, लगभग कितने गुना हो जाएगा, लगभग, है ना, इतना हो जाएगा। CP कितने, एक की वैल्यू कितनी 460 है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 460 हो जाएगा, 0 6 चौको 24, 4 आ जाएगा, 2 4 चौको 16, 2 18, कितना 1840 रुपये में होती है CP उसकी, है ना। 1840 रुपये CP है। अगर उससे कह रहा है 5500 नहीं 1955 में बेचता है तो कितना लाभ होता है। अब CP है, इसको क्या बेचना है, इसको 1840 रुपये की वस्तु है, उसको कितने बेचना है, 1955 में बेचना है, तो बताओ क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सीधे सीधे देख रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट होता है बोलो, 5 1 1 115 पर प्रॉफिट होता है, कितना 1840 पे % निकालेंगे, बस आ जाएगा, 0 0 खत्म कर देंगे। कट रहा कुछ 1350/184, इसको निकालना आंसर, देखना करिए कितना आएगा। अब देख रहा हूँ ऑप्शन, देखना ऑप्शन सारे मुझे क्या दिख रहे हैं, ऑप्शन मुझे सब कितने दिख रहे हैं, लगभग 6 के आसपास है टोटल, सब 6 के आसपास है, लेकिन पास में है तो थोड़ा सा दिमाग से करिएगा ना, सीरियस, क्योंकि इतना बहुत सारे ऑप्शन है, क्लोज है ना। देखना अगर मैं 1150 का कितने % निकालूँ, 6% निकालूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा ना, 6% निकाल लेता हूँ ना, 6% निकालूँ, 6% निकाल लेता हूँ ना, यानी कि 1150 का अगर मैं 6% निकालूँ ऑप्शन देख के, समझ आ जाएगा कितना आएगा आंसर, इतना आ जाएगा, है ना। 6 मल्टीप्लाई कराता हूँ, 6 5 30, ठीक है, 0 से 0 वाला खत्म हो जाएगा, 6 5 30 0 0, है ना। 6 कम 6 6 3 8, 6 3 9, सॉरी 9 आ जाएगा, कितना 9, 3 बचेगा, 1 6 3 9, ठीक है, एक ही है। 6 कम 6 1 7, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, देखो फिर से करते हैं, गड़बड़ हो गया,
1150 का अगर मैं 6% निकालूंगा, 6%, 0 0 खत्म, 6 30, बचेगा 3 कैरी, 6 कम 6 6 3 9, और 6 कम 6 है ना, 6 कम 6 आ जाएगा यहाँ से, और नीचे 10 से भाग जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 69 आएगा ना, 69 आएगा। लेकिन सवाल में कितना मांग रहा है, 100, गड़बड़ हो गया, बहुत कम आ रहा है यार, बहुत छोटा जा रहा है, क्या बात है, कितना छोटा जा रहा है, 0 0 खत्म हो गया, मान लीजिए पूरा शुरू से करते हैं, हटाइए यहाँ से, इसको हटाइए थोड़ा सा, कितना प्रॉफिट हुआ इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक, सब हटाइए, सब हटाइए, ठीक है, कितना था, यहाँ 0 था, यहाँ 100 था, देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 23 का पारा, 23 से देखा दे, 23 से तो सीधा सीधा कटा ना, 23 पंचे 115 होता है, 23 पंचे 115 होता है, 23 अट्ठे 184, 8 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 2 से काट दूंगा तो कितना, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 बचेगा, यानी ऊपर ऊपर 25/4 बचा, देखो 25/4 है ना, 25/4, 25/4, 6 चौको 24, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कितना, 6.2 के आसपास, 6.2, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, लॉस तो कट ही जाएगा, लॉस सब कट जाएंगे ना, तो एक ही ऑप्शन है सी, जिसमें 6.2% का क्या प्रॉफिट हो रहा है, इस तरह से करेंगे ना, सीधे सीधा कट रहा था, ईजी था ये तो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 पे, देखो सीपीयू 2022 में आया भी है, ठीक है, करेंगे। सवाल कह रहा है एक वस्तु को 425.25 रुपये में बेचने पर कितना, 5.5% की हानि, 5.5% की हानि होती है, ठीक है, हानि होती है। तो कह रहा है यदि वस्तु को 465.75 रुपये में बेचा जाता तो उसे कितने % का लाभ होता, समझना, यानी बेचा कितने जाता है, 425.25 रुपये में बेचा जाता है, तो कितना हानि होती है, 5% की, यानी 5.5% की हानि होती है, तो बेचा कितने का है, हानि हो गई तो मान लो बेचा गया होगा लगभग 94%, बेचा हो गया है ना, अगर 5.5% हानि हो रही है तो 94% बेचा गया होगा। सवाल कर रहा 42 कितना 425.25 में बेचा गया, दोनों बराबर होगा। आगे सवाल कह रहा है यदि सवाल कह रहा है आगे कि 4600 क्या बोल रहा हूँ 665.75 रुपये में बेचा जाता तो कितने % प्रॉफिट होता है, ये बताना आपको, प्रॉफिट जो लाभ हानि क्या होता है, जो भी होता ना, देखना ऐसे कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा ना, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। एक चीज़ समझना है, देखना कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर देखो ये इसमें अगर 40 में जोड़ दूँ 40 कितना हो जाएगा, जस्ट यही मिल जाएगा मुझे 40, है ना। अगर इसमें 40 जोड़ दूँ तो मुझे जस्ट यही मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, बोलो, समझ रहे हो, मिल जाएगा पूरा 40। देखो तो मैं क्या निकालूंगा, देखो ना, अगर मैं 40 कैसे निकलेगा 40, अगर 10 का भाग यहाँ दे दूँ मैं तो कितना पहुँच जाएगा, देखो 4 मान लो 42 पॉइंट इतना है, मान लो ना 40, 10 का भाग दूंगा तो कितना 42.25 आ जाएगा, है ना। 40 मुझे वैल्यू चाहिए तो हल्का सा ज़्यादा आएगा, हल्का सा ज़्यादा है ना, तो बस यही निकालना, 10 का भाग यहाँ दे दूँ, 10 का भाग उधर दे दूँ, 10 का भाग इधर दे रहा हूँ मैं, 10 का भाग इधर दे दूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9.45 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 42.5 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको जोड़ दूँ, देखो ना 40 की वैल्यू कितनी आ गई, 9, 10 का मैंने भाग दिया, जैसे ही भाग दिया तो मेरी 40 या 42 की वैल्यू कितनी आ गई, 9%, 9 इतने % है ना, कितना ज़्यादा है। अगर इसमें अब मैं इसको जोड़ता हूँ, अगर अब देखना लगभग अगर मैं 40 मान लूँगा इसको, मतलब अगर 40 इसको मानता हूँ, यहाँ से ये भी हटा सकते हैं आसानी से, अप्रॉक्स ले रहे हैं ना, यानी कि 40 की वैल्यू कितनी 9% लगभग आ गई, लगभग में, है ना। अगर मैं 40 को जोड़ दूँ, उसमें जोड़ दूँ कितना आ जाएगा, बोलो, 40 को जोड़ दूँ कितना आएगा, 40 में जोड़ दूँगा मैं अगर, तो यही मुझे मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। अगर तो इसको जोड़ा तो इसको भी जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9% और जोड़िए, लगभग कितना पहुँच जाएगा, 113 है ना, 113.5% है ना, 113.5%। तो यानी कि कितना 465.75 बेचने पर कितना 113.5
5 इतने का हुआ प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ देखो, हर चीज़ वस्तु अपने आप 100 होती है, 100 से कितना ज़्यादा है 13.5, 100 से 13 कितना ज़्यादा 150 से नहीं 3.5 ज़्यादा है ना, 13 नहीं 3.5 ज़्यादा ओनली, कितना नहीं अरे नहीं नहीं 13.5 नहीं आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4.5 कितना 104 या तो 3.5 आएगा, 103.5 आएगा, 103.5 कितना प्रॉफिट 100 से जितना कितना ज़्यादा है 3.5% ज़्यादा है, इतने यही इसका प्रॉफिट हो जाएगा 3.5, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से कैलकुलेशन करी जाती है, ठीक है। देख के आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 AK 47 47 नंबर करेंगे। यहाँ से आप डाल लीजिए नेक्स्ट टाइप, इतना इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सवाल में थोक के भाव में आता है, ठीक है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे समझेंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। यदि किसी समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, कर किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, लाभ पर बेच दिया, तो उस वस्तु को यदि उसने वस्तु को 20% कम पर मूल्य में खरीदा होता, यदि उसे 20% कम में खरीदा होता तो उससे कितने 1,000 रुपये अधिक बेचा होता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। देख रहे लैंग्वेज कितना दौड़ा रहा घुमा रहा। यदि तो वस्तु का कर पूर्व वाला पहले वाला विक्रय मूल्य निकालना, पहले कितने बेचा था, देखो 10% का लाभ हुआ, तो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखना। अगर डेटा इजी है तो हम क्या करेंगे 100 मान करेंगे, है ना। अगर डेटा इजी देता है तो हमको वैल्यू क्या मानना है 100 मानना है। कोई वस्तु अपने में 100 थी, 10% उसका प्रॉफिट हो गया था, बेचा कितने में 110 में। ये पहला CP है, पहला SP इसी के देखो, चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं। देखो अब निकालना का कह रहा है सवाल में पूरा पहले वाला पूर्व वाला पहले वाले विक्रय मूल्य निकालना है, यानी मुझे 110 की वैल्यू निकालनी है। देख 110 किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 से देखो एक ही ऑप्शन वाला कट रहा है, बाकी नहीं ये तो कट रहा, नहीं ये कट रहा, नहीं ये कट रहा, ऐसे टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। लेकिन नहीं अब आगे किसी को समझ में नहीं आया होगा ना, समझ रहे हो, ठीक है। सवाल ने पूछा ना उसने, तो ऑप्शन को मुझे बार बार ध्यान दिला रहा हूँ आपको, बार बार ये कह रहा हूँ आपको, ऑप्शन को बहुत नज़र रखना, ऑप्शन पर नज़र बहुत अच्छे रखना। एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन बना कर देता है कि अगर ना पहले वाला SP पूछा था पक्का से 11, ये पहले वाला SP क्या है 110, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। और हम जानते हैं कि 111 से कट रहा है, 11 से तो पक्का है कोई आंसर जो होगा 11 से कटने वाला होगा, ना तो ये 11 से कट रहा है, ना ये 11 से कट रहा है, ना ये कट रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 11 से कटेगा, 11 5 55, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, बस आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब टाइम लॉस करने की जरूरत ही ना पड़ेगी ना, ये होते हैं टॉपर्स वाले थिंकिंग, ठीक है। तो ऑप्शन को नज़र रखना है, बता रही है बार मैंने बता देता हूँ, ऑप्शन को नज़र में रखना, ठीक है। देखना अब करेंगे डिटेल से। अब कह रहा है यदि वस्तु को कम में खरीदा होता है, अभी तक हम 100 में खरीद रहे थे, यदि वस्तु को हम क्या 20% कम में खरीदा होता है, 20% कम में, तो कितने में खरीदा होता है 80 रुपये में, 80 में खरीदा होता है, और तो उससे क्या होता है 40% का लाभ हो जाता है। कितना 80 में खरीदा होता है तो 40% का लाभ होता है, 80 में 40% का प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। कितना प्रॉफिट 40% का, 80 का 40% प्रॉफिट है 140 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0 खत्म, यानी 14 अट्ठे 112, यानी वस्तु को 112 रुपये की हो गई, है ना, समझ रहे, यानी 112 रुपये बेच दिया, है ना, बात समझे। मान लो एक किसी वस्तु को हमने 20 रुपये या 20% कम में खरीदा होता है, यानी कि 80 में खरीदा होता है, और उसे एक 40% का लाभ मिलता है, 40% का लाभ मिलता है, यानी कि 40% का लाभ निकाल लिया, तो यानी कितने 112 रुपये में बेचा होगा, 112 रुपये में, तो बोलो कितना जाता है, तो सवाल बोला ना कितना अधिक होता है 1,000 रुपये अधिक होता है, 1,000 रुपये कितना, इससे कितना देखें, ये भी SP है ना, कितना देखें 112 कितना देखें 2% देखें, 2% देखें, सवाल कर रहा है कितना देखें 1,000 ज़्यादा हो, 1,000 रुपये ज़्यादा हो जाता, यानी उसका SP पहले वाला SP से अब वाला SP कितना 1,000 ज़्यादा होता, हम कह रहे हैं कितना सवाल कर रहा है 2% ज़्यादा होता, हम कह रहे हैं 1,000 ज़्यादा होता, 1% वैल्यू कितनी 500 आ जाएगी, 1% 500 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 500, परसेंट नहीं, 1 की वैल्यू 500, परसेंट नहीं है, परसेंट नहीं, फ्रैक्शन में चल रहा है ना, सब डेटा उसमें चल रहा है, रेशियो में ना, 2 ज़्यादा, 1 की वैल्यू 500। सवाल निकाला क्या, निकालना का तो पहले वाला विक्रय मूल्य तो ये है,
इसकी वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू 500 तो इसका 500 कर जी गुना, ये 55 000। ऑप्शन नंबर ए। कितना भाई अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। थोक के भाव में आते हैं क्वेश्चन, इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। कहिए एक व्यक्ति है 12% का लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है, यानी कि 100 की वस्तु 112 में आपने बेच दी। सवाल में कह रहा है क्रय मूल्य निकालना, ठीक है। 100 की वस्तु को आपने 112 बेच दिया, ठीक, समझना। फिर कह रहा है यदि उसे 12% कम में खरीदा होता है, यानी कि 100 की थी, उसे 12% कम में खरीदा होता है, तो खरीदे कितने का? 88 का 12% कम में, यानी 100 में 12% 12 हटा देंगे तो 88 में खरीदेंगे। 88 में खरीदा होता है ना, खरीदा होता तो इससे 9 रुपये कम में बेचा होता है ना, कितने रुपये? 9 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे कितने परसेंट का? 27% का प्रॉफिट होता है। 88 रुपये वाली चीज़ को 27% प्रॉफिट करना हमको, 88% चीज़ को कितना? 27% प्रॉफिट करना, 27% प्रॉफिट कितने का बेचा? 27% प्रॉफिट निकालूंगा मैं, कितना आएगा लगभग बोलो? बहुत खतरनाक कैलकुलेशन निकालेंगे, कितना हो जाएगा लगभग देखना, कैसे करेंगे निकालिए, निकालना ही पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन तो है नहीं है। 44 कर देंगे भाई, 50 कर देंगे, ठीक है, 50 कर देंगे, ठीक, 50 ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना, इससे तो अच्छा रहेगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, यही ऑप्शन है, ठीक है। देखना 8, अरे और कैलकुलेशन देखना कितना बढ़िया करते हैं, देखना, समझना। अगर मैं देखना कैलकुलेशन देखना कैसे करते हैं। 80 का 27% कर लूँगा मैं, ठीक है, और 80 + 8 का 27 कर लूँगा, ठीक, और अच्छा रहेगा ना। देखना कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 27 अट्टे कितना होता है? 216, 27 216, 0 0 खत्म कर देंगे, 27 216, एक और बचा, यानी 21.6 यहाँ आ गई, यहाँ निकालेंगे। 27 अट्ठे कितना? 216, 2.0 लगाना, यानी कितना आ जाएगा? तो टोटल कितना हो? 21.6, 2.16, कितना आ जाएगा? 6 7 3 कितना है? 23 कितना आ जाएगा? 23.76, यानी कितना लाभ हो गया? 23.76, यानी कि 28% में अगर 27% निकाले, 88 का 27% प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना जो 88 में 23 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? लगभग 117.6। इतने रुपए की वस्तु बेचेंगे, कितना? 27% प्रॉफिट के बाद, ठीक है, इतने के बेचेंगे। तो सवाल कर रहे हैं जब इतने के बेच रहे हैं, जब पहले 112 के बेच रहे थे, अब कितना ज़्यादा एक लगा दिए क्या? अभी क्या है? 100 कितना लगा दिए? 117 लगा दिए, 117 है ना, ज़्यादा हो जाएगा, 170, 170.6 है ना, 170.6 हो जाएगा ना, 170.67 11 हो जाएगा, सॉरी 111 है ना, 1117, 111.67 रुपये बेच रहे हैं, तो कितने रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं? सवाल कह रहा है 9 रुपये कम में बेच रहे हैं, 9 रुपये कम में। हम कह रहे हैं कितने रुपये कम में बेच रहे हैं बोलो, करिए 0.24 ना, 112 में 111.7 चल रहा है, कितना? 0.24 कम में बेच रहे हैं ना। सवाल कर रहे हैं 9 में कम बेच रहे हैं, काटा पीट में चाहिए, इससे 0 उठाएंगे, 00 लगा लेंगे, है ना। अब निकालना क्या? CP निकालना है, CP मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। काटिए, कैसे काटेंगे? कितना पहुंच जाएगा? लगभग 24 से काटेंगे, काटेंगे कितना? 24 दूनी 24 तियाँ 37.5, हाँ 37.5 हो जाएगा। कितना? 24 की वैल्यू कितनी? 37.5, एक की वैल्यू 37.5 हो जाएगी, 37.5, एक तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? CP की 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3750। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी? तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3750, हाँ 37.5 मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना है? डी है, क्या है?
डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा कितनी बेहतरीन है। आगे बढ़ेंगे भाई 49 नंबर पे। 49 नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता यदि उससे उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए और विक्रय मूल्य कितना 660 अधिक हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो 20% का लाभ होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक सीपी बताना आपको कितना। सेम सवाल सीपी कितनी है, मान लीजिए 100 है सीपी, एसपी कितनी है। किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 100 की वस्तु बेचा के हमने 25% हानि नुकसान खा के हमने 75 का बेच दिया। ठीक, अब सवाल कर रहा है यदि क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए। लो, क्रय मूल्य क्या कर दिया हमने, दोगुना कर दिया। अब हमारा क्रय मूल्य हो गया 200, है ना। तो अगर 20% का प्रॉफिट कमाया जाता है, 20% प्रॉफिट और 20% का प्रॉफिट में बेचा जाता है, अब है ना 200 का 20% निकालेंगे कितना है, 220% हो जाएगा 40, यानी कि अब वस्तु कितना 240 में बेचेंगे। 20% प्रॉफिट निकालेंगे 200 का 20% प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 40 रुपये अधिक बेचेंगे, यानी कि 240 से बेच रहे हैं। अब 240 में बेच रहे हैं। सवाल कह रहा है कितने रुपये वृद्धि हो जाती है। सवाल कह रहा है कि 660 रुपये वृद्धि हो जाती है। सवाल कह रहा है 660 रुपये में वृद्धि हो जाती है। हम कितने, ये हमारा कितना कम है, हम कितने कम में बेच रहे हैं बताओ, कितने बढ़ा के बेच रहे हैं, कितना बढ़ा के बेच रहे हैं, लगभग 75 60 65 165 ज़्यादा बेच रहे हैं। सवाल कर रहा है 665 में वृद्धि हो जाती है। हम कह रहे हैं 165 बढ़ जाता है, 75 से 240 में कितना है 165 बढ़ जाता है। सवाल कर रहा है 660 बढ़ जाता है, बस दोनों बराबर हो जाएंगे। कितने अच्छा कॉन्सेप्ट। काटा पीटी बचाएंगे, कितने गुना, ओह 4 गुना। दिख रहा है सीधे 4 गुना है। 1 की वैल्यू 4 गुना है तो निकालना क्या, वास्तविक सीपी निकालना है, 100 की वैल्यू निकालना है। इसे 4 गुना कर देंगे, कितना 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 400। ये पहला वाला सीपी कितना था 400 था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ डाल लीजिए नेक्स्ट टाइप। वो टाइप समझ में आ गया ना आपको, नेक्स्ट टाइप वो टॉपिक वो समझ में आ गया, क्लियर है ना। प्रैक्टिस करिएगा बस आ जाएगा सारी चीज़ समझ में ना। प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस मांगती है भाई। देखो नेक्स्ट टाइप है, समझेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाए अगर इसे इस विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% का नुकसान होगा। जब क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ निकालना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल। किसी वस्तु को 80% पर बेचा जाता है, यानी कि 80% पर बेचा जाता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बोलो, 80% फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है, यानी कि बेच कितने में ये कीमत को 80% पर बेचा जाता है। 80% पर बेचा जाता है, यानी कि नीचे वाला सीपी होता है, ये तो सीपी है, ये एसपी हो गया। बेचा जाएगा कितना 4 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि 4 रुपये में बेचा जाता है वस्तु को। ठीक है, 4 रुपये में बेचा जाता है तो उससे क्या हो जाता है 10% का नुकसान हो जाता है, यानी कि कितने बेचेगा 90% की वैल्यू आ गई। ठीक, 10% नुकसान हो गया। अब कह रहा है यदि वस्तु के बिक्री मूल्य पर वस्तु पर बेचा जाता है, यदि वस्तु के बिक्री मूल्य यानी बिक्री मूल्य पर जब मूल बिक्री मूल्य बेचा जाता है, मूल पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि वस्तु कितना 5 बेचा जाता है, समझ रहे हो। एक निश्चित मूल्य बेचा जा रहा है। अगर उसे वस्तु की कीमत के 80% में बेचा जाता है, यानी कि 4 में बेचा जाता तो 10% नुकसान हो जाता है। तो सवाल कर रहा है वस्तु के वास्तविक मूल्य यानी 5 में बेचा जाता तो क्या होता है, लाभ कितने परसेंट होता है बताना आपको। 1 की वैल्यू 90% है, यानी 4 की वैल्यू 90 है, 5 की वैल्यू निकालनी है बस। देखना समझना कैलकुलेशन। अगर मैं यहाँ किसका 4 का भाग दे दूँ, 4 का भाग दूँगा कितना आएगा 1% आएगा, 1% की वैल्यू आ जाएगी 1%। ऐसे ही निकाल लीजिए, डायरेक्ट खत्म कर लीजिए। 4 की वैल्यू 1 है, 4 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/4%। काटा पीटी मचाएंगे, 45 बचेगा, नीचे बचेगा 2, यानी 22.5% आ जाएगी। 1 की वैल्यू 22.5 जोड़ देंगे इसमें,
बस जोड़ देंगे। देखो 4 को 1 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। 4 को 1 में जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 90 में 22.5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 90, कितना 90 90 10 100 112 है ना, कितना 112 पहुँच जाएगा, यानी कि 112.5 112.5 इससे परसेंट का प्रॉफिट होता है। 100 हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। कितना ज़्यादा है, 12.5 ज़्यादा है, 12.5% ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा वही तो उसका क्या लाभ होगा। बस इस तरह से निकालना सवाल को, समझ गए, समझ रहे हो। आगे बढ़ेंगे, सवाल क्या कह रहा है आगे, 51 नंबर कह रहा है किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य के 7/12 भाग में, है ना, विक्रय मूल्य के 7/12 भाग में। तो देखना नीचे वाली वस्तु का हमेशा क्या मान, जो किसके बेस क्या मूल्य था, विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य क्या मान लेना 12 है ना, माना कि वास्तविक वाला ना, माना वास्तविक एसपी कितना, एसपी मैंने वॉल्यूम 12। सवाल पूछ रहा है ना, कह रहा है कि देखो हमेशा हम क्या मानते हैं, जो नीचे बेस होता है उसी को हम मान लेते हैं संख्या है, ठीक है। कह रहे विक्रय मूल्य के 7/12 भाग में, विक्रय मूल्य के 7/12 भाग में बेचने पर आदमी को 16% की हानि होती है। मैंने मान लीजिए विक्रय मूल्य क्या है मेरा, विक्रय मूल्य मैंने मान लिया वास्तविक विक्रय मूल्य मेरा 12 है। क्यों मैंने माना, कि मैंने माना 12 किस लिए माना है, क्योंकि अब सवाल क्या है ना, विक्रय मूल्य का मैंने माना 12 विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का 7/12 भाग में बेचा जाता है। विक्रय मूल्य का 7/12 में बेचूंगा तो कितना आएगा, 7/12 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस पे बेच रहा हूँ मैं 7 पर, तो क्या हो रहा है 16% का हानि हो रही है। अगर मैं मान लेता, मान लो वास्तविक विक्रय मूल्य मान लेता, वास्तविक कैलकुलेशन कम करने के तरीके हैं। अगर वास्तविक विक्रय मूल्य मान लेता, मैं मान लेता 100 है। अब 100 का कितना, 100 का विक्रय मूल्य का 7/12 भाग बेचूंगा मैं, 100 का 12 भाग में बेचूंगा तो काटे पीछेंगे तो कितना पॉइंट वैल्यू आएगी, पॉइंट में। तो क्यों हम उलझन में क्यों लें, है ना। डायरेक्ट देख रहा हूँ, कोई अगर फ्रैक्शन दे देता है तो डायरेक्ट उसका हर एलसीएम उसका ले लिया करो, यानी सीधा नीचे वाला हर को मान लीजिए, सब खेल ही खत्म हो जाएगा ना, कैलकुलेशन की बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। मैं नीचे वाला जैसे मैंने 12 देखा, नीचे वाला मैंने देखा तो मैंने उसको मान लिया वास्तविक एसपी यही है मेरा, मैंने मान लिया कि वास्तविक एसपी यही है। अब कह रहा है वास्तविक एसपी का 7/12 में, 7/12 में बेचना है, 7/12 तो एसपी ये है, एसपी का 7/12 बेचूंगा तो कितना आ जाएगा 7। इसमें बेचूंगा 7 बेचा जाता वस्तु को, तो कह रहा है कि 16% का हानि हो रही है। बेचा कितना 84% में, 7 की वैल्यू कितनी है 84%। तो कह रहा है उस वस्तु के मूल विक्रय मूल्य के 90% में बेचा जाता है तो कितने परसेंट का लाभ होता है, समझ रहे हो। मूल विक्रय मूल्य के 90% में बेचा जाता है। मूल विक्रय मूल्य मतलब पहले वाला विक्रय मूल्य क्या है मेरा, पहले वाला विक्रय मूल्य मेरा 12 है, मैंने 12 माना। इसके विक्रय मूल्य के 90% में बेचा जाता है, 90% में बेचा जाता है तो कह रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, ये निकालना आपको। निकालिए, इससे ख़त्म कर दीजिए। 12 नहीं 108 बटे ये है, यानी कितने बेचा गया 10.8 में, 10.8 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट और लॉस होगा। बस 7 की वैल्यू कितनी है 84%, तो 10.8 की वैल्यू आपको निकालनी है, बस ये निकालना है। बस बात समझ पाए, कितने गुना 12 से 84 कितने गुना 12 गुना है जस्ट। 7 की वैल्यू कितनी है 12 गुना है, तो इसके 12 गुना कर देंगे, बोलो कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 6 नहीं, हाँ कितना पहुँच जाएगा 12 अट्ठे 96, 6 आ जाएगा, 9 करीब बचेगा, पूरा 96 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 12 कम 12 129.6, 129 कितना 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 29.6, जितना ज़्यादा वही उसके क्या होगा प्रॉफिट होगा। 29.6 हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तरीके देखना, तरीके कितने बेहतरीन है ना, ऐसा हम 100 नहीं मानना, देख लेते हैं कि हम पता है कि ये तो देखो 12 मान लीजिए, 24 मान लीजिए, 36 मान लीजिए, इसलिए मानना क्योंकि इससे हम डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसका हमें 7/12 करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ऐसी चीज़ मांगे कट जाए आसानी से, वैल्यू फ्रैक्शन में ना पहुँचे, समझ रहे, इसलिए माना। आगे बढ़ेंगे, 51 को 52 करेंगे। आया भी है देखो, ICAR टेक्नीशियन 2023 में आया, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन। मैं बता दूँ ये क्वेश्चन आते हैं, है ना, थोक के भाव में आते हैं, इतने पूछे जाते हैं क्वेश्चन आप समझ नहीं सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन आके, कह रहा है किसी वस्तु को उसके वास्तविक
वास्तविक विक्रमूल के 24, ये क्या है 19/24 है, ठीक है। यहाँ देखो इंग्लिश में वास्तविक विक्रमूल के 19/24 है ना, 19/24 पर बेचा जाता तो व्यक्ति का 5% हानि होती है। अब मैं क्या मानूंगा, मैं वास्तविक विक्रमूल के, बेस क्या है विक्रमूल, तो वो वास्तविक विक्रमूल क्या मानूंगा बताओ। आप तो समझ गए हो कि पिछले हिसाब से वास्तविक एसपी क्या होगा, मैं क्यों मानूंगा, मैं 24 मानूंगा सीधा। क्यों, मुझे वास्तविक विक्रमूल की 19/24 भी तो करना है। वास्तविक विक्रमूल के 19/24 पर बेचा जाता है, 24 खत्म यानी कि 19 पर बेचा जाता है। 19 पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उससे कितना 5% की हानि हो जाती है, यानी कि बेचा कितना 95% में। यदि यदि उसे वास्तविक विक्रमूल के 90% में बेचा जाता है, यदि वस्तु को वास्तविक विक्रमूल के 90%, वास्तविक विक्रमूल 24 है, इसका 90% बेचा जाता तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता, मतलब 0 खत्म कर देंगे है ना, खत्म कर दिया। 24 नंबर कितना होता है, कितना कर देंगे लगभग 24, कितना पहुँचा, गलत हो जाएगा क्या, 24 नंबर 216 है ना, 24 नंबर 216, 24 नंबर 200, 9 36 216, कितना हो जाएगा 216। 10 से भाग देना तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ है ना, 21.6 पे बेचा जाता है, यानी कि वस्तु को 21.6 पे बेचा जाता है। 19 पॉइंट की वैल्यू कितनी 95% तो 21.6 की वैल्यू निकालनी है। कितना गुना 19 बना 95, डायरेक्ट 5 गुना है तो इसका 5 गुना कर देंगे बस। 5 जगह 30, 3 कह रही 5 जगह 5, 5 3 8 और 5 दूनी 10, कितना ये 0 खत्म ही हो जाएगा ना पॉइंट से, तो कितना 108% आ गया, 108%। कितना प्रॉफिट 100 से कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा, यही हमारा क्या है, ये हमारा लाभ है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक, इस तरह से करना है। क्वेश्चन समझ रहे कितने बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 तक रखते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर एक धमाकेदार वीडियो, एक गजब का वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तब आज तक यहीं रखते हैं। कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। कंप्लीट स्ट्रेटेजी है पूरी, है ना, फ्री बैच है एकदम। 2025 का जो सीजीएल वाला एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो लगभग आज से 6 महीने के आसपास है। ठीक है, 6 महीने में हम कवर करवा देंगे, है ना, 6 महीने आपका कवर हो जाएगा, परेशान ना होइए। ठीक है, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपको। बेहतरीन, बस आपकी ये है कि प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम कुछ समय बाद प्रैक्टिस बैच या कुछ ऐसी चीज़ लेके आएंगे, है ना, जो उतना करो आगे निकल जाओ। जैसे अभी तो हम ये बैच चला रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स उठाते हैं, लास्ट तक पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं ना, कुछ ऐसा कुछ छोड़ते ही नहीं है, पूरे चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, है ना। अब सारे इस चैप्टर से सारी चीज़ तो पूछी नहीं जाएंगी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं या कुछ पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है जो लगभग वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे सीरीज हम चालू करेंगे सभी चैप्टर की, कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या बहुत एसएससी के या एनटीपीसी एग्जाम के जो जहाँ सवाल बनने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो वो टॉपिक उठाएंगे, 2-3 क्वेश्चन कराए आगे बढ़ गए, टॉपिक उठाया 2-3 क्वेश्चन आगे बढ़ गए। इस तरह से वो सीरीज चलाएंगे कि एकदम ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस उसका रिवीजन करके चले जाइए तो आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा आपका, लगभग उम्मीद है वहीं से मिलेगा। ठीक है, वैसे आप बाकी तो पूरा पढ़ा ही रहे हैं, आप वहाँ यहाँ से पढ़िए। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी विद अनुराग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट, हमारे तरीके अगर पसंद आते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, कैसा लगा सब कुछ, अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो बता सकते हैं, कमेंट ओपन है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।